Welcome to the class English Grammar with Jeevan sir. Today I have brought a very basic or common topic for you all. That's all about notice writing. चाहे आप 6th स्टैंडर्ड की बात करें या फिर 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, आपको नोटिस राइटिंग हमेशा लिखनी पड़ती है. फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट हाउ टू राइट नोटिस राइटिंग. लेट्स एट फर्स्ट ट्राई टू नो अबाउट नोटिस कि नोटिस होता क्या है. A notice is a written or printed announcement to inform a large number of people about something that has happened or is about to take place, like about a competition, lost or found, or a kind of donation, etc. for a targeted viewers. सिंपल सी बात है कि नोटिस जब भी हम बात करते हैं, नोटिस एक किस्म का रिटन या फिर प्रिंटेड अनाउंसमेंट होता है कुछ टारगेटेड लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस बात को पहुंचाने के लिए, चाहे वो बात कोई घटित हुई हो या फिर होने वाली किसी घटना के बारे में या किसी कार्य के बारे में या किसी इवेंट्स के बारे में. बात करते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. जब भी आप नोटिस राइटिंग करते हैं आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. ये कुछ स्पेशल बातें हैं, जैसे फॉर्मल वर्ड्स मस्ट बी यूज्ड. जी हाँ, आपने अपने दिमाग में हमेशा ये याद रखना है कि नोटिस एक फॉर्मल राइटिंग होती है. इसमें आप कोई भी ऐसे वैसे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं. फॉर्मल का मतलब है औपचारिक भाषा का आपको प्रयोग करना होता है. जैसे बहुत जगह हम लोग अनौपचारिक बन जाते हैं, तो अनौपचारिक नहीं बनना है. यानी ऐसी लैंग्वेज जो हम अपने से बड़ों के साथ हमेशा यूज करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करना है, सभ्यता का परिचय देना है. इट मस्ट बी टू द पॉइंट. जी हाँ, हमें इसमें फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं लिखनी चाहिए. हमेशा ये टू द पॉइंट बात करना चाहिए, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हो. लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल. जी हाँ, हमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करने, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो बट जो टारगेटेड व्यूवर्स हैं उनमें से, क्योंकि ये आपने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ रहने वाला या वहाँ पे उपस्थित और जो भी इस नोटिस को पढ़े वो उस व्यक्ति को आप सरल से सरल शब्दों में बातों को समझा सकें. इट मस्ट बी फॉर्मेट बेस्ड. यस, आज हम इसके फॉर्मेट की भी बात करेंगे. जस्ट आफ्टर सम टाइम वी विल टॉक अबाउट इट्स फॉर्मेट एंड द इम्पोर्टेंस एज वेल. आई विल टेल यू लेटर ऑन कि इसका एक फॉर्मेट होता है. हमेशा हमें नोटिस राइटिंग फॉर्मेट में ही करनी चाहिए. अभी हम इसके फॉर्मेट के बात करेंगे. इवैल्यूएशंस व्यू. अगर अब बात आती है एग्ज़ाम में, जब हम एक नोटिस लिखते हैं तो क्यों हमारे मार्क्स कटते हैं. एक्चुअली हमें सबसे पहले इसका डिवीज़न ऑफ मार्किंग का पता नहीं होता है, जो हमें जानना चाहिए. तो इसीलिए मैं आज लेके आया हूँ. ये बेसिकली 4 नंबर का क्वेश्चन है. अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है. अब इसका डिवीज़न क्या होता है. फॉर्मेट के लिए 1 नंबर दिया जाता है, कंटेंट के लिए 2 मार्क्स होते हैं और एक्सप्रेशन के फिर से 1 नंबर होता है. इन सब को मिला के 4 नंबर का बनता है. जहाँ तक फॉर्मेट की बात है, अभी जैसा कि इसके बाद हम जस्ट फॉर्मेट पे बात करेंगे तो इसको छोड़ देते हैं. अभी पहला पॉइंट, अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको डायरेक्ट ही आपको 1 नंबर दे दिया जाता है फॉर्मेट का. वैसे ही कंटेंट में इसका है सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइटिंग. आपको जो कहा गया है, आपने उन सारी चीज़ों के बारे में उस नोटिस में लिखा गया है या नहीं लिखा है. आपने क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन को यूज़ किया है या नहीं किया है. इन सारी बातों को जज किया जाता है कंटेंट के आधार पे. जिस चीज़ के लिए नोटिस लिखने के लिए बोला गया है, क्या वो पूरी बात नोटिस में लिखी गई है या नहीं लिखा गया है, इसके लिए आपको सेपरेटली 2 मार्क्स दिए जाते हैं. तीसरी जो बात है एक्सप्रेशन में आपकी ग्रामर, एक्यूरेसी एंड कनेक्टिविटी को देखा जाता है कि आपने ग्रामर कैसी यूज की है, एक्यूरेसी है नहीं है ग्रामर में, और कनेक्टिविटी सेंटेंस एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इन बातों का ध्यान रखा जाता है और सेपरेटली एक्सप्रेशन के 1 मार्क्स दिए जाते हैं. नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग. अब हम बात करते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे कि फॉर्मेट का आपको सीधे सीधे 1 नंबर दे दिया जाता है. फॉर्मेट में आपने देखो कुछ भी नहीं. नंबर 1, आप एक बॉक्स बनाएंगे और ये याद रखें बॉक्स मस्ट बी ड्रॉन विथ अ पेंसिल. पेंसिल से बनाएं, क्योंकि बोर्ड के बच्चों को किसी भी दूसरी कलर की पेन पेंसिल यूज करने का
अलाउड नहीं होता है, दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी अदर कलर ऑफ पेन और पेंसिल, सो सिंपली उनको पेंसिल से ड्रॉ करना होता है बॉक्स। एक ये बॉक्स बनाएंगे आप, ये फॉर्मेट के अंदर ही आएगा कि बॉक्स है नहीं है, चेक किया जाएगा। नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी, कहने का मतलब है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको वो नोटिस इशू किया हुआ है, सपोज करो कि आप स्कूल पे हैं, हेड गर्ल है, हेड बॉय हैं, और आप का ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे स्कूल हो जाएगा, तो स्कूल का नाम कंप्लीट यहाँ आना चाहिए। फिर आपने बड़े अक्षर में नोटिस लिखना होता है, ऐसे NOTIC, ताकि लोग ये जान सकें कि ये नोटिस पेस्ट किया गया है। और जब नोटिस पेस्ट किया गया है लोगों को पता चलता है, तो सब लोग बहुत ध्यान से उस चीज़ को देखने लग जाते हैं, बिकॉज ये कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ होती है, तो हमें इससे पता चल जाता है। तीसरी बात देखी जाती है, डेट आपने लेफ्ट साइड लिखी है कि नहीं है। अब डेट में आपने कौन सी, रिलीजिंग डेट ऑफ नोटिस, कहने का मतलब जिस दिन वो नोटिस लिखा गया है उस दिन की डेट आपने यहाँ लिखनी है। टाइटल ऑब्लिक सब्जेक्ट, कहने का मतलब टाइटल ऑफ सब्जेक्ट ये वो पूरा नोटिस किसके बेस पे है। टाइटल शुड क्लियर द पर्पज ऑफ द नोटिस, यानी कि केवल एक लाइन एक वर्ड पढ़ने से हमें पता चल जाना चाहिए ये पूरा नोटिस किस बारे में है। लास्ट बॉडी, बॉडी का कंटेंट तो आपको कंटेंट में देखते हैं 2 नंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मार्क्स आपको बॉडी के कंटेंट का ही मिलता है। तो अभी हम केवल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। सिग्नेचर, सिग्नेचर यानी सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड राइटर ऑफ नोटिस, जो भी वो नोटिस लिख रहा है उसके सिग्नेचर होंगे। नेम एंड डेजिग्नेशन, नेम तो आपको पता है, जो भी नेम क्वेश्चन में दिया गया हो। और डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मीन्स एज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पर्सन। सपोज करो आपसे कहा गया कि आप हेड गर्ल या हेड बॉय हैं, तो लड़के हैं तो हेड गर्ल यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन हो गया, लड़की हैं तो हेड गर्ल हो गया। जैसे एज अ टीचर मेरा डेजिग्नेशन टीचर हो गया, आपका डेजिग्नेशन स्कूल में सिंपली अ स्टूडेंट डेजिग्नेशन आपका हमेशा होता है, तो वो पद नाम आपने ज़रूर लिखना होता है। अब बात करते हैं जो बॉडी की कंटेंट की ये तो था फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, बट केवल जो ये पार्ट है आपका दिस वन बॉडी, इस पार्ट को नहीं देखा जाएगा, इस पार्ट को केवल आपका कंटेंट में देखा जाएगा। अब कंटेंट में क्या लिखा है, बॉडी शुड हैव द आंसर ऑफ दीज 5 W's। अब आपने अब ये बॉडी ये हेडिंग नहीं लिखनी है, जैसे ये तो आपने सीधे स्कूल का नाम आ जाएगा, नोटिस लिखना है, डेट लिखना है, टाइटल और सब्जेक्ट नहीं लिखना है। टाइटल और सब्जेक्ट की जगह सीधे आपने टाइटल या सब्जेक्ट लिखना है, जो भी है, फॉर एन एग्जाम्पल एनुअल डे फंक्शन, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, ये लिखना है। तो बॉडी में भी आपने बॉडी नहीं लिखना है, अभी आपको एक एग्जाम्पल भी दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई हैव जस्ट written one example, so you can just take the example from there as well, how you have to prepare a format or prepare a notice. तो 5 W आपने ध्यान में रखने हैं। कौन से 5 W ध्यान में रखने हैं, सिंपली बेटा आपको अगर कभी भी नोटिस लिखना है, नोटिस में आपने एक ही बात ध्यान रखें कि आपने इन 5 W's के आंसर दे दो, हु, व्हाट, व्हाई, वेयर एंड व्हेन। और इनका आंसर देते समय ये याद रखना, मेक यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन में जो भी इनमें से इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन को यहाँ इंक्लूड जरूर करना। अगर आप इन 5 का इंफॉर्मेशन देते हैं, इन 5 का यूज करते हैं डब्लूज़ का, तो आपका फॉर्मेट और आपका जो कंटेंट है ऑलमोस्ट वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि एक नोटिस कम से कम शब्दों में होना चाहिए, कौन वो इशू कर रहा है, किस बारे में वो इशू कर रहा है, वाई क्यों इशू कर रहा है, कहाँ होना है वो जो कुछ भी होना है, और कब होना है, ये 5 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दीज W शुड बी क्लियर। अल्टीमेटली यू हैव टू पुट योर सिग्नेचर टू द लेफ्ट जस्ट बिलो दिस signature, authorized person who is writing the letter or this particular notice, and name and designation एक साथ आपने लिख देना है, that's all। अब हम बात करते हैं कि अल्टीमेटली इसके एक एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई टू लुक एट द एग्जाम्पल। You can see an example I have written, Kendriya Vidyalaya Badwa, organization name, notice, date of issuing the notice, what is the title, annual sports events. This is to inform all the students of the school from class 1st to 12th that our school is going to conduct the annual sports events on 10th August 2020 from 9:30 a.m. to 2:30 p.m. at the school ground. Students who want to participate in various events such as races, jumps, throws, etc. should give the name to the respective class teacher by 30 May 2020. For more detail, kindly contact the undersigned कृष्णा और हेड बॉय। तो देखिए इसमें आपने ये ध्यान में रखने वाली बात है कि आपने यहाँ पे लगभग सारी डिटेल दे रखी है। वो जो 5 चीज़ें मैंने आपको 5 W's बोली थी वो यहाँ पे मिल जाएंगी आपको।
इसका जो सब्जेक्ट है वो हमें क्लियर कर रहा है कि ये किस बारे में है. सो विद दिस यू कैन इजीली कम टू नो अबाउट दिस. थैंक यू.